नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना संक्रमण लापरवाह लोगों की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। गीता शर्मा। झांसी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ की अध्यक्ष गीता शर्मा राधा जी ने आज वैश्विक महामारी को लेकर न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में बताया कि लोग जानबूझकर इस बीमारी को लापरवाह बन रहे हैं, बेवजह और अनावश्यक घरों से निकल रहे हैं, अपने साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा, उसको देखते अब लोगों को बीमारी के प्रति सचेत होना चाहिए और आवश्यक कार्य से ही घरों से निकलना चाहिए और सरकारी गाइडलाइन के नियमों का पालन कर अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। झांसी से उन्ना न्यूज के लिए पुनीत श्रीवास्तव के साथ अमित योगी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। आज इस महामारी से हर वर्ग का व्यक्ति चिंतित है। आखिर क्या वजह है इसकी कि अभी तक इसका कोई निष्करण समझ में नहीं आया, ना ही कोई निष्करण निकला है। देखते हैं आज हमारे यू न्यूज चैनल के एक खास मुलाकात प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं गीता शर्मा जी, जो कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी है। देखते हैं हमारे माध्यम से ये जनमानस को क्या सुझाव देंगी ताकि वो अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रख सकें। गीता जी, जैसे कि हमने देखा कि हर व्यक्ति ने और संपूर्ण देश ने जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन और लॉकडाउन 79 डेज के लॉकडाउन के बाद भी अनलॉक होने के बाद इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो नियम बनाए थे सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने, वो आज फेल नजर होते हुए आ रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? क्यों उस चीज़ पे रोकथाम नहीं लग पाई है अब तक, और ये कब तक चलेगा, और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। इंसान जागरूक होते हुए भी जागरूक बनने के लिए तैयार नहीं है। उसको सब कुछ पता है ये बीमारी के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको पहले सब तरीके से, हर तरीके से समझा दिया कि हमको क्या क्या करना है, इससे क्या क्या सावधानियां बरतनी है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आ रहा। जनता जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको पता होना चाहिए कि ये कितनी बुरी बीमारी है, कितनी घातक है, इसमें इंसान के प्राण तक जा सकते हैं। भगवान ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन ये समझ जाना चाहिए। मैं सभी को जागरूक करते हुए कहती हूँ, ये बहुत समय संकट का है और ये समय इतना बुरा भी नहीं है कि आप घर में नहीं रह सकते हो। आपको एक देश सेवा ही तो करनी है, सिर्फ घर में बैठ के। आप लोग घर में बैठ के भी तो देश सेवा कर सकते हैं, सिर्फ घर से बाहर ही तो नहीं निकलना है, और अपनी जान बचा सकते हैं। किसी का कुछ नहीं, अपनी जान भी बचा सकते हैं और इससे कई लोग बच भी सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण है लापरवाही। लोग समझते नहीं है, उसको बहुत थोड़े में ले रहे हैं, जिसके कारण देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना कोविड-19 बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बचाव के लिए आप उनसे कुछ कहना चाहिए कि उन्हें अपने बचाव के लिए कैसे? अगर देखिए क्या होता है कि घर में रहकर सारे काम नहीं किए जा सकते, किसी काम जैसे कोई इमरजेंसी आ गई तो उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह आपके माध्यम से, या आपने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स जिससे उनका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो इस बीमारी से बच सके? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम लोगों को घर से निकलना बंद करना। दूसरे इसके लिए टिप्स ये है कि हमें सेफ्टी बरतनी होगी। आपको जाना पड़ रहा है, इसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, इमरजेंसी है, जाना भी पड़ेगा, है ना, रुक भी नहीं सकते आप। तो इसके लिए आपको क्या है, पूरे सेफ्टी दी गई है। आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर बगल में रखिए, कहीं जाइए आप बरोबर सैनिटाइजर लगाइए। किसी से लेन देन करते हैं, आप उनके पास नहीं है तो आप अपना दे दीजिए। सैनिटाइजर लगा के एक दूसरे की सुरक्षा हो सकती है। मास्क पहनेंगे आजकल। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।